जो इन 5 बातों को सुन लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, उसे गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, चाहे वह धन धरती के गर्भ में छिपा हो या भाग्य की परतों में। कथा, भगवान शिव की 5 ज्ञान की बातें जो गड़ा हुआ धन दिला देती हैं। स्थान, शिवपुर गांव। मुख्य पात्र अर्जुन, एक निर्धन पर शिवभक्त युवक। दिव्य प्रकटता, भगवान शिव की रात को स्वप्न में अर्जुन के समक्ष उपस्थिति और 5 ज्ञान की बातों का उपदेश। 1. जो त्याग करता है वही सबसे बड़ा धनवान बनता है। भगवान शिव ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, संसार में धन पाने की सबसे बड़ी कुंजी है त्याग। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, भावनाओं का होता है। जो अपने क्रोध, लोभ, मोह, भय और स्वार्थ का त्याग कर देता है, वह उस सूक्ष्म ऊर्जा को प्राप्त करता है जो गड़े हुए खजानों तक भी राह बनाती है। ध्यान देने योग्य बात, त्याग करने वाला व्यक्ति ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ता है, जिससे उसका भाग्य स्वयं बदलने लगता है। 2. जो अपनी वाणी पर संयम रखता है वह ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करता है। भगवान शिव बोले, वाणी अग्नि के समान होती है। जो व्यक्ति क्रोध में, अभिमान में या पीड़ा में भी अपने शब्दों को मधुर बनाए रखता है, उसकी वाणी में तप होता है। यही तप उसे सूक्ष्म जगत से जोड़ता है और छिपे हुए धन की ओर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति के बोल भी वरदान बन जाते हैं। सार, जब कोई व्यक्ति अपशब्दों से दूर, विनम्रता और श्रद्धा से बोलता है तो वह प्रकृति की शक्तियों को संतुलित करता है। प्रकृति ऐसे लोगों को संरक्षण देती है और भूमि स्वयं उनके लिए अपने रहस्य खोलती है। 3. जो अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है उसके चरणों तले खजाने की रेखा बनती है। शिव बोले, वत्स अर्जुन, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ऊर्जा आशीर्वाद है। माँ पिता का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, यह वह दिव्य चाबी है जो समय में छिपे गड़े हुए खजानों को खोल देती है। जो पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करता है, जो शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, उसके पांव जहां पड़ते हैं वहीं से धरती गुनगुनाने लगती है। तत्व, संस्कारों की सेवा केवल कर्तव्य नहीं, वह देवत्व है। यह सेवा आत्मा के ऐसे पुण्य द्वार खोलती है जहां से अनदेखे, अनछुए, गड़े हुए धन प्रकट होते हैं। 4. जो रात्रि के तीसरे प्रहर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है उसे अदृश्य ज्ञान और गुप्त मार्ग मिलते हैं। शिव ने कहा, रात्रि का तीसरा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह वह समय है जब आकाश, पवन, जल, अग्नि और पृथ्वी, 5 तत्व पूर्ण संतुलन में होते हैं। जो इस समय जागकर नमः शिवाय का जाप करता है या ध्यान करता है, उसे न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि भविष्य के संकेत, छिपी हुई संपत्तियां और दुर्लभ मार्ग भी प्रकट होते हैं। अर्थ, गड़ा हुआ धन केवल मिट्टी में नहीं होता, वह ब्रह्मांड में भी छिपा होता है। जो व्यक्ति इस मुहूर्त का पालन करता है वह सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ जाता है और उस तक धन स्वप्न, संकेत और संयोग के रूप में आता है। 5. जो सत्पात्र को दान देता है उसे 10 गुना होकर धन लौटता है। शिव बोले, दान यदि सही पात्र को दिया जाए तो वह लौटता है 10 गुना, 100 गुना, सहस्त्र गुना होकर। जो व्यक्ति भूखे को अन्न देता है, जो विद्यार्थी को कलम देता है, जो रोगी को औषधि देता है, जो आश्रित को आश्रय देता है, वह स्वयं देवों के समान हो जाता है। उसके पूर्वज भी मुक्त होते हैं और उसकी संतति भी समृद्ध होती है। उपसंहार,
जो बिना दिखावे के श्रद्धा और भक्ति से योग्य स्थान पर दान करता है, उसके भाग्य में छिपा हुआ गड़ा हुआ धन स्वतः प्रकट होता है। कभी भूमि से, कभी सौभाग्य से, कभी अद्भुत संयोग से। कथा का अंतिम दृश्य। इन 5 बातों को सुनने के बाद अर्जुन जीवन में परिवर्तित हो गया। उसने त्याग करना सीखा, वाणी को संयमित किया, माता पिता की सेवा की, ब्रह्म मुहूर्त में शिव का ध्यान किया और सत्पात्रों को दान देना शुरू किया। 1 वर्ष बीतते बीतते उसकी झोंपड़ी के पास एक पुरानी बावड़ी की मरम्मत करते समय उसे एक गुप्त सुरंग मिली, जिसके भीतर स्वर्ण मुद्राएं, मणियां और पुराने ताम्रपत्रों में लिखा धनागार था। गांव वालों ने देखा कि यह किसी राजा का गड़ा हुआ खजाना था, जो एक शाप के कारण तब तक बाहर नहीं आना था, जब तक कोई शुद्ध मन का शिव भक्त त्यागी युवक उसे न छुए। शिवपुर में शिव का जयघोष हुआ। अर्जुन ने वह धन गांव के लिए समर्पित कर दिया। शिव मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और गांव के बच्चे आज भी कहते हैं, जो भगवान शिव की इन 5 बातों को सुन लेता है, उसका भाग्य जाग उठता है। गड़ा हुआ धन तो बस एक संकेत है। सच्चा धन उस आत्मा में प्रकट होता है, जो इन ज्ञान की बातों को जीवन बना ले। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।